डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं खबर की जो बांग्लादेश से सामने आ रही है। बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ आ चुका है। 17 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद देश लौटे तारिक रहमान अब सत्ता के शिखर पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। ताजा संसदीय चुनाव में उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने जो है प्रचंड जीत हासिल करते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक घोषित नतीजों के अनुसार अगर बात की जाए, बीएनपी 212 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जो स्पष्ट रूप से जनता के व्यापक समर्थन को कहीं ना कहीं दर्शाता है। वहीं सहयोगी दल बांग्लादेश जो है जमाते इस्लामी ने भी 70 सीटों पर कहीं ना कहीं जीत हासिल कर राजनीतिक समीकरणों को और मजबूत बना दिया है। इन परिणामों ने ये लगभग तय कर दिया है कि तारिक रहमान ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। वर्षों तक देश से बाहर रहने के बाद तारिक रहमान की वापसी और फिर इतनी बड़ी राजनीतिक सफलता ने बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोल दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जीत केवल एक राजनीतिक दल ही की जीत नहीं है, बल्कि उस भरोसे की जीत है जो जनता ने नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद के साथ जताया है। वहीं चुनावी रैलियों में तारिक रहमान ने आर्थिक सुधार, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। इस ऐतिहासिक जीत पर जो है भारत की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तारिक रहमान को बधाई देते हुए कहा कि बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में बीएनपी की बड़ी जीत वहां का जो है जनता के उनके नेतृत्व पर भरोसे को कहीं ना कहीं दर्शाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने दोनों देशों के साझा विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा भी व्यक्त की है। बांग्लादेश और भारत के संबंध जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसे में नई सरकार के गठन के बाद दोनों देशों के रिश्तों में नई ऊर्जा आने की उम्मीद की जा रही है। व्यापार, कनेक्टिविटी, सुरक्षा, सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की साझेदारी पहले से ही मजबूत रही है। अब जो है तारिक रहमान के नेतृत्व में इन संबंधों को और विस्तार मिलने की कहीं ना कहीं संभावना भी जताई जा रही है। बांग्लादेश की जनता ने जिस प्रकार स्पष्ट जनादेश दिया है, वे देश में स्थिर सरकार की उम्मीद को मजबूत करता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इतनी बड़ी जीत का अर्थ है कि नई सरकार के पास नीतिगत फैसले लेने के लिए पर्याप्त समर्थन होगा। हालांकि इसके साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देना, महंगाई पर नियंत्रण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर बांग्लादेश की भूमिका को सशक्त बनाना नई सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होंगे। तारिक रहमान के लिए ये क्षण जो है व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तरों पर ऐतिहासिक है। 17 साल बाद स्वदेश वापसी और सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना उनके राजनीतिक करियर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं उनके समर्थकों का यह भी मानना है कि वे देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत करेंगे, साथ ही विकास की नई दिशा तय करेंगे। वहीं विरोधी दलों की नजरें भी नई सरकार की नीतियों और फैसलों पर टिकी रहेगी। चुनावी नतीजों के साथ ही बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। सड़कों पर जश्न का माहौल है। समर्थक पार्टी के झंडे और पोस्टर लेकर जीत का उत्सव मना रहे। सोशल मीडिया पर भी बीएनपी की जीत जो है ट्रेंड कर रही है और से नए दौर की शुरुआत बताया जा रहा है। अब सभी की निगाहें शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है, जहां तारिक रहमान आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये केवल एक सरकार का गठन नहीं है, बल्कि एक नई राजनीतिक दिशा की शुरुआत मानी जा रही है। आने वाले समय में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उनकी सरकार किस तरह देश की उम्मीदों पर खरी उतरती है और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को कैसे परिभाषित करती है। कुल मिलाकर
बांग्लादेश के इस चुनाव ने न केवल देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया है, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीतिक तस्वीरों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। जनता के प्रचंड जनादेश के साथ तारिक रहमान के नेतृत्व में एक नई सरकार बनने जा रही है, जिससे विकास, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग की नई संभावनाएं जुड़ी हुई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम समाज में दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और जो हमारी भोली भाली जनता है वो मूर्ख बने। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।